कि मैंने 22.5 करोड़ के सिर्फ ड्रेनेज के सिस्टम के काम किए मेरे सिर्फ अकेले वार्ड में। अच्छा। 3 करोड़ के रोड्स के थे और बाद में इधर जो गार्डन और ये वो रहेंगे वो अलग अलग है। तो परिवर्तन की जगह परंपरा फिर आ जाती है तो जनता के लिए क्या करेंगे? 2015 से लेके 2020 तक हम लोग थे, उसके बाद में जो डेवलपमेंट रुकी हुई है क्योंकि इनका मनमानी कारोबार था। जो छोटे मोटे रोड यहाँ पे लोकल बॉडी में जो छोटे मोटे रोड्स और गटर्स वो यही का इशू रहती है। पॉन्ड्स है, रिजर्व प्लॉट्स है, वहाँ पे जो रिजर्वेशन रहेगा उसका डेवलपमेंट है। ये सब पे अपने रिजर्वेशन से वो डेवलप करना, स्टूडेंट्स के लिए अभ्यासिका करना। कि जो स्कूल थी एक इकलौती स्कूल जो बनी थी वीवीएमसी में हैंडओवर होने के बाद, वो भी इस प्रशासन ने रुकवाई नहीं। उधर वहाँ पे भी प्रांत ऑफिस आ गया। आपको पता जॉगिंग ट्रैक के प्रपोजल है, गार्डन्स के प्रपोजल है, जहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए, वहाँ पे जहाँ पे स्लम क्लस्टर्स है वहाँ पे उन लोग का अपलिफ्टिंग कैसे हो सकता है वो देखना है। और यहाँ पे लोगों ने उत्तर भारतीय संस्था भोजन सभी को साथ में लेके चले हैं। भी 115 थे, उसमें 108 आए थे। ये उससे रिकॉर्ड ब्रेक हो जाएगा क्योंकि आप तो हमारे से ज़्यादा जानती हो कितनी हवा चल रही है सिटी की। मैं भावना राठौड़ और आप देख रहे हैं खबरों का खुलासा और विरार मेरी जान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नालासोपारा के यशवंत नगर में ओलिव अपार्टमेंट में। यहाँ पर जो प्रभाग क्रमांक 11 के जो कैंडिडेट है, जो पैनल है पूरा मेरे साथ यहाँ पर उपस्थित है। मैं सबसे एक एक करके जानूंगी उनके बारे में। मैडम अपना नाम और अपना प्रभाग बताइए। नमस्कार, मेरा नाम मंजरी नरेश यादव और मैं प्रभाग 11 से खड़ी हूँ। मैडम आप अपना नाम और प्रभाग बताइए। मैं राजुल नवीन वाक्सौड़े प्रभाग 11 से खड़ी हूँ। सर आपके बारे में। किशोर गजानन पाटिल प्रभाग 11 ब। सर आप? हरिओम राजेंद्र श्रीवास्तव प्रभाग क्रमांक 11 ड। यहाँ पर मैंने हर एक से उनके बारे में जान लिया, उनके पैनल के बारे में जान लिया। अब मैं यहाँ पर सवाल करना चाहूँगी पहले किशोर जी से। सर आपके किए गए काम बताइए अब तक जो जनता के लिए आपने किए हो। मैंने यानी अगर काम मैं अभी डायरेक्टली बोलता हूँ कि मैंने 22.5 करोड़ के सिर्फ ड्रेनेज के सिस्टम के काम किए मेरे सिर्फ अकेले वार्ड में। अच्छा। 2.5 से 3 करोड़ के रोड्स के थे और बाद में इधर जो गार्डन और ये वो रहेंगे वो अलग अलग है। तो ये सब काम करते वक्त जो जिन्होंने हेल्प किया तो आज उनके वजह से मुझे वापस टिकट मिला है और काम की वजह से हम लोग को यहाँ पे फिर से खड़े रहने का चांस मिला। सर अगर आप जीत कर आ जाते हैं इस बार, अगर परिवर्तन की जगह परंपरा फिर आ जाती है तो जनता के लिए क्या करेंगे? ज़रूर जो हमारे अधूरे काम है, अभी आपको पता है 2015 से लेके 2020 तक हम लोग थे, उसके बाद में जो डेवलपमेंट रुकी हुई है क्योंकि इनका मनमानी कारोबार था। जो छोटे मोटे रोड यहाँ पे लोकल बॉडी में जो छोटे मोटे रोड्स और गटर्स वो यही का इशू रहती है। तो वो जो रुकी हुई डेवलपमेंट है वो पूरा करने का हमें, और उसी तरह से जो अभी आगे जाके पॉन्ड्स है, रिजर्व प्लॉट्स है, वहाँ पे जो रिजर्वेशन रहेगा उसका डेवलपमेंट है। ये सब करना है हमें। सर रोड वाटर गटर मीटर को छोड़कर ये जो मूलभूत सुविधा जनता को हर नगर सेवक देता है, इसको छोड़कर आप जनता के लिए और क्या सोचते हैं कि मेरी जनता को ये भी मिलना चाहिए, ये वो यहाँ वहाँ तक पहुँचनी चाहिए? वही मैं बोल रहा था, ये छोड़ के जो भी यहाँ पे अपने रिजर्वेशन है वो डेवलप करना, स्टूडेंट्स के लिए अभ्यासिका करना। क्योंकि हमारे यहाँ पे एक जो स्कूल थी एक इकलौती स्कूल जो बनी थी वीवीएमसी में हैंडओवर होने के बाद, वो भी इस प्रशासन ने रुकवाई नहीं। उधर वहाँ पे भी प्रांत ऑफिस आ गया। आपको पता ही रहेगा अपने विंड टाउन के बाजू में। तो वो स्कूल के बच्चों के लिए इतनी अच्छी बिल्डिंग थी, वहाँ पे प्रांत ऑफिस लाया। प्लान्स क्या है इसके लिए? कोई काम किया है या पेपर वर्क शुरू हुआ है या गौर किया है क्या इस पर? ज़रूर हम लोग का पेपर वर्क भी शुरू हुआ है। ऑलरेडी हम लोग ने प्रपोजल्स दिए हुए हैं। अच्छा। जॉगिंग ट्रैक के प्रपोजल है, गार्डन्स के प्रपोजल है, जहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए, वहाँ पे जहाँ पे स्लम क्लस्टर्स है वहाँ पे उन लोग का अपलिफ्टिंग कैसे हो सकता है वो देखना है। ये सभी हर एक एंगल, सिर्फ काम जैसे आप बोले गटर मीटर वो नहीं है, तो अपने पूरे सोसाइटी को कैसे ऊपर ला सकते हैं, उनका रानीमन कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग ध्यान देने वाले हैं। ये तो अभी होने ही वाला है। जो रुकी हुई गाड़ी थी वो वापस चलने वाली है, कोई टेंशन नहीं है उसमें। अब मैं जो सेकंड सवाल पूछने जाने वाली हूँ हरिओम जी से पूछने जाने वाली हूँ। इसके पहले मैंने इंटरव्यू किया था तो यशवंत गौरव में आप काफ़ी फेमस निकले सर सामाजिक कार्यों के वजह से। आगे आप क्या करने वाले हैं जनता के लिए? मैडम मैं पहले भी सामाजिक काम करता था, राजनीतिक काम भी किए हुए हैं, काफ़ी लोगों के लिए बहुत अच्छा काम किया हुआ है। तो उत्तर भारतीय संस्था भी है और यहाँ पे लोगों ने उत्तर भारतीय संस्था भोजन सभी को साथ में लेके चले हैं। मैं सभी को साथ में लेके चलूँगा। 16 तारीख को जीतने के बाद सबके साथ बहुत सामाजिक काम अच्छे से करूँगा। सर एक लास्ट सवाल आपसे जानना चाहूँगी कि कितनी जीतने की उम्मीद है और कितनी सीटों की अपेक्षा रखते हैं आप?
पूरी सीट आप वो पूछ रहे हो? हाँ, तो पूरे ओवरऑल पूछ रही हूँ कि वसई विरार शहर महानगर पालिका के इस चुनाव में क्या लगता है आपको? जैसे लास्ट टाइम भी 115 थे, उसमें 108 आए थे, ये उससे रिकॉर्ड ब्रेक हो जाएगा। क्योंकि आप तो हमारे से ज़्यादा जानती हो कितनी हवा चल रही है सिटी की और कितना पीलापन हो रहा है अपने वसई विरार में। मतलब साफ तौर पर इनका ये कहना है कि पिछला रिकॉर्ड इस बार टूटेगा जरूर। मैडम आप क्या कहेंगी? वसई विकास की ओर से पूरे वसई नाला सोपारा और विरार बहुजन आवाज की सिटी ही बजेगी। मतलब इनका भी यही कहना है कि इस बार नालसोपारा वसई विरार में बहुजन विकास आघाड़ी की सीटें बजेगी। आप क्या कहना चाहती है, क्या विचार है आपके, क्या सोचती है आप? जिस तरह से नाना अप्पा दादा ने सिखाया गया है, सब काम किया गया है, वही मैं आगे लेके जाऊंगी। उसमें मेरे सबसे बड़े गुरु है मेरे ससुर बापू वाकचौड़े, उनका वारसा लेके आगे जाऊंगी, इनका साथ लेके आगे जाऊंगी। बस मैं सिर्फ वादा नहीं करूंगी, मैं काम करके दिखाऊंगी और वो काम पूरा करके ही दिखाऊंगी। साफ तौर पर ये दावा दे रही है यहाँ पे कि ये आगे विकास करती नजर आएंगी। सर आप राजनीति में रह चुके हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप क्या कुछ कहेंगे इस बार के चुनाव को लेकर? चुनाव को लेके क्या कहूँगा, रिजल्ट 15 तारीख को चुनाव है, 16 तारीख को रिजल्ट आप आ जाइए हमारे पास। बस इतना कॉन्फिडेंस और इतना पक्का क्यों लग रहा है? 35 साल का काम किया वही दिखाएंगे, वही रंग झूठे। लाएगा ऐसा बोलना चाहते हैं? आने वाले जो उम्मीदवार है ना, हाँ। उनका भी इंटरव्यू लीजिए। आप जो हमारा ले रहे हैं ना, उनका भी इंटरव्यू लीजिए। जरूर सर, जो जरूर। कौन कहाँ से है, हाँ। वार्ड से है, प्रभाग से है, उनका भी इंटरव्यू लीजिए। आपसे एक रिक्वेस्ट है। साफ तौर पर इनका ये कहना है कि 35 साल का जो कार्य है इनका किया हुआ बहुजन विकास आघाड़ी द्वारा, वो वसई विरार में इस बार के इस इलेक्शन में झलक कर सामने आएगा। बहरहाल पहले से भी हम ये कहते आ रहे हैं और आज फिर कहेंगे कि ये तो तभी पता चलेगा जब 15 को मतदान होगा और 16 को रिजल्ट निकल कर सामने आएंगे। बहरहाल तब तक के लिए ऐसी और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे खबरों का खुलासा और विरार मेरी जान। खबरों का खुलासा से भावना राठौड़ की एक रिपोर्ट। ऐसी और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें खबरों का खुलासा, सच की परख हमसे। सच परखेंगे तो बदलाव पाएंगे, साथ आएंगे तो हर खबर का खुलासा होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।